थोड़ा साइड हो जाओ ना। आज ये रैली निकाली गई किसानों के जो कृषि बिल हैं उनको माफ करवाने के लिए, लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि कृषि बिल जो है वो वापस नहीं होंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार मानेगी? देखिए, जो आज के समय में जो सरकार केंद्र में बैठी है, मैं समझता हूँ ये पूरी तरीके से असंवेदनशील हो चुकी है। आज देश का किसान जो अपना अपना काम छोड़कर अन्न बोता है, जो सबको अन्न देता है, एक अन्नदाता के रूप में जिसकी पहचान है, वो अपना अपना काम छोड़कर देश के विभिन्न कोनों से आज हमारे किसान भाई दिल्ली के चारों कोनों पर, चारों बॉर्डर्स पर यहाँ पर मौजूद रहते हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कानून आप उनकी किसानों की भलाई के लिए लेकर आए हैं, जब उस कानून को किसानों को मंजूर नहीं, वो कानून विपक्षी पार्टियों के बीच में जिसके बारे में चर्चा नहीं की गई, ऐसे कानूनों को आप लागू करना क्यों चाहते हैं? मैं समझता हूं कि किसानों की इस लड़ाई में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती रही है कि ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों की बात है, मैं समझता हूं कि आज चाहे उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ तक कि दिल्ली के जो हमारे किसान हैं वो सभी एकजुट होकर इस मांग के साथ लगातार डटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस आह्वान की इस जो कार्यक्रम की शुरुआत की ट्रैक्टर रैली के द्वारा पंजाब के पूरे पोर्शन में चलते हुए हरियाणा में पहुंचकर उन्होंने अपनी किसानों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको मजबूती से निभाने की कोशिश की है। देखिए, ये सरकार आज से 6 वर्ष पहले मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे व्यापारियों को उनको उचित जो एक वातावरण देने की बात हो, ये सरकार पूरी तरीके से उन सभी पहलुओं पर फेल हुई है। आज जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, निश्चित ही आज के युवाओं पे इसका बहुत उल्टा असर जा रहा है। आज डीजल हो, पेट्रोल हो, डीजल पेट्रोल लगभग देश के कई कोनों में 100 के पार हो चुका है। डीजल 80 और 90 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। जिस डीजल और पेट्रोल की कीमत मात्र 32 और 33 रुपए के करीब आती है, उसके ऊपर इतने भारी टैक्स लगाना अपने आप में दर्शाता है कि इस सरकार की मंशा क्या है। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये सरकार जो कहती थी कि हम महंगाई कम करेंगे, क्या डीजल और पेट्रोल महंगा होने से सीधा असर हर उस वस्तु पर नहीं पड़ेगा जो हमारे रोज की जरूरत है? निश्चित ही बढ़ेगा और इससे निश्चित ही और महंगाई बढ़ेगी। आज गैस के मालूम ही नहीं चलता किस दिन 50 रुपये बढ़ा दिए, किस दिन 40 रुपये बढ़ा दिए। आज घर में रसोई चलानी बहुत मुश्किल हो गई है महंगाई की वजह से, चाहे वो गैस के सिलेंडर हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, खाने की वस्तु हो, उन सभी चीज़ों को लगातार महंगा किया जा रहा है।
लेकिन उसके विपरीत जो किसान भाई है, जो अपनी जो उसकी लागत आती है उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगता है, तो ये सरकार उसको नकार देती है। ये सरकार की प्रायोरिटी अपने आप में दर्शाता है। ये सरकार पूरी तरीके से चंद जो बड़े व्यापारिक घराने हैं उन तक सीमित होकर रह गई है। उनके आगे इन्होंने घुटने टेक दिए हैं और उनके अनुरूप ही मैं समझता हूं कि आज जो भी कानून बनते हैं वो उनके अनुरूप, ताकि उनको कैसे फायदा दिया जा सके उसको ध्यान में रखते किए जा रहे हैं। आज रेल बेच दी गई, लाल किला बेच दिए गया, हमारे एयरपोर्ट्स बेच दिए गए, बचा क्या है हमारे पास? आज जो मुनाफा देने वाली हमारी कंपनी से लगातार उनको सेल किया जा रहा है। ये सरकार की अपनी मंशा दिखाता है कि सरकार तो अपनी जिम्मेदारी की होती है कि वे गरीब आदमी को किस तरीके से उसको फायदा दे सके, किस तरीके से उसको खाना खिला सके, किस तरीके से इज्जत वाली जीवन दे सके, उस पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। केंद्र सरकार टस से मस नहीं हुई है बिलों को लेके, तो आपको लगता है कि अब आगे जो है होगी? देखिए, ये पद यात्राएं किसान और मजदूर के समर्थन में पूरे भारतवर्ष में निकाली जाएंगी कांग्रेस के नेतृत्व में। और विशेषकर हम यहाँ ये बताना चाह रहे थे कि कुछ प्रशासन के लोग जो बॉर्डर के ऊपर किसानों को बदनाम करने के लिए इस भारी दिल्ली के गांव का नाम बदनाम कर रहे थे कि भारी दिल्ली के गांव के लोग किसानों का रास्ते में उन्हें कह रहे हट जाओ, चले जाओ। ये हमें एक संदेश दिया है कि भारी दिल्ली के किसान किसानों के समर्थन। लेकिन जब हमने सर्वे किया था सिंघू गांव का, तो सिंघू गांव के लोगों का ये कहना था कि हमारा स्थानीय निवासी तो कोई भी नहीं था जब ये किसानों को उठने के लिए वहां से बोला गया। तो ये प्रशासन अपने आदमी इन्वॉल्व करके ये जो मोदी जी का सिस्टम है किसानों को बदनाम करने के लिए, जो जैसे अभी आप आज कह रहे थे कि एसएचओ पे हमला हुआ, उससे पहले खाली एसएचओ पे ही हमला क्यों होता है और किसी पे क्यों नहीं होता? बाद नरेला का एसएचओ हुआ या बादली का एसएचओ का हुआ, उससे पहले अलीपुर वाले एसएचओ पर हुआ। ये लोग ये दर्शाता है कि ये एक प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। नहीं तो आज हमने पहले नोटिस दिया था इतना बड़ा, हमने आज मार्च निकाला कि आपको कोई पुलिस का आदमी नजर आया? तो ये दर्शाता है कि प्रशासन किसी भी रूप में इसे बदनाम करना चाहता है आंदोलन को। लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के रेट आज भी बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, ये सरकार 6 साल से जब से आई है, जब से इसने महंगाई बढ़ाई है, जब से इसने गरीब की मजदूर की हाय ली है और गरीब और मजदूर को दबाने का कुचलने का काम किया है, तो इस केंद्र सरकार से देश की जनता या वो किसान हो या मजदूर हो या युवा हो, सब परेशान हो चुके हैं। और ये डेली की डेली किसी न किसी चीज पर बिना सोचे समझे, आज देश के अंदर रोजगार नहीं है तब भी महंगाई लगातार बढ़ा रही है और इससे देश आज बहुत ज्यादा परेशान है। और ये जो उन्होंने वादे किए थे कि हम महंगाई घटाएंगे, हर चीज युवाओं को रोजगार देंगे, उन सब चीजों में ये फेल हो गई है और आने वाला समय इनको मुंह तोड़ जवाब देश की जनता देगी। जी, अभी आने वाली 28 तारीख को उपचुनाव आने वाले हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के दावेदार भी खड़े हैं, तो आप कांग्रेस पार्टी को कहां पे देखते हैं उपचुनाव? कांग्रेस पार्टी हमेशा एक ऐतिहासिक पार्टी है। हमारी पार्टी ने देश को आजादी के टाइम से लेके आज तक देश के साथ खड़ी रही है, मजदूर के साथ खड़ी रही है, किसान के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, हमेशा देश का सम्मान किया है और देश द्वारा और दिल्ली द्वारा कांग्रेस को चाहती है। और आने वाला समय जो है कांग्रेस को ये लोग वोट करेंगे और ये 5 वार्ड हम दिल्ली में भारी मतों से जीतेंगे, ये मैं आपको बताऊं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल।